Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हाउ टू यूज ट्रेंड्स इन ट्रेडिंग और खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ये डिस्कस करने वाले हैं। आपने बहुत से जगह पे सुना रहेगा कि मेक ट्रेंड योर फ्रेंड, और ये सच में जरूरी है अगर हम सही डायरेक्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। हम दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी 80-90% एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी ले ले, बट अगर हमें निफ्टी की या बैंक निफ्टी की डायरेक्शन ही नहीं पता चल रही, पता नहीं चल रहा कि वो ट्रेंड का कौन सा फेज है, तो हम क्या ही पैसा कमा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज, जब आप मार्केट में आते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि निफ्टी कौन से ट्रेंड में है। अब ये टॉपिक को मैं परत दर परत डिटेल में डिस्कस करूंगा ताकि ट्रेंड के नाम पे फिर आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज का डिस्कशन करेंगे। हाउ टू यूज ट्रेंड इन ऑप्शन ट्रेडिंग। सबसे पहले ये ट्रेंड होता क्या है, व्हाट इज ट्रेंड। अगर आप देखोगे तो पहले क्लीन शेवन ये था, राइट, बहुत सारे लोग बिना दाढ़ी के ये करते थे। बाद में बीच में क्या हो गया, तो बहुत सारे लोग दाढ़ी के साथ ट्रेंड चलने लगी, यानी कि बहुत सारे लोगों को पसंद आने लगा। सब जगह पे आप दाढ़ी वाले लोग देख सकते हो। उसके बाद में कुछ ये ऐसी ट्रेंड निकली थी मास्क ऑफ जोरो वाली। उसके बाद में आयरन मैन जैसे दाढ़ी वाली की और मूछी रखने की ट्रेंड लगी थी। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड एक ऐसी चीज रहती है कि मार्केट में बहुत सारे लोग वो फॉलो करते हैं और जिसके कारण मार्केट एक डायरेक्शन में मूव होना चालू होता है। मतलब कि अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि मार्केट में, इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा दम है, तो ट्रेंड क्या चालू होता है कि वो मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं, जिसके कारण होता क्या है कि शेयर की प्राइस धीरे 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 बढ़ने लगती है। मार्केट में बुलिश ट्रेंड आ जाता है, जिसको हम दूसरा नाम अप ट्रेंड दे सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे चीज मार्केट में आउट ऑफ ट्रेंड हो जाते हैं। जैसे आप नोकिया मोबाइल देख लो, कोडैक का कैमरा देख लो। आउट ऑफ ट्रेंड होने का मतलब क्या है कि लोगों को लगता है कुछ इस चीज में दम नहीं है, डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा हो जाता है और धीरे 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 वो चीज नीचे आने लगती है, जो अभी की कंडीशन है, जहां पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो है बट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत तेजी से इंडिया से पैसे निकाल रहे हैं। तो आपको एक चीज तो पता चला रहेगा कि बहुत सारे एक साथ ह्यूमन बिहेवियर के कारण मार्केट में कुछ ट्रेंड क्रिएट होती है। बट ये मार्केट में ट्रेंड कितने तरह की होती है, अगर हमें ये जानना है तो देखते हैं मार्केट में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेंड आर देयर। आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में कुछ 8-10 ट्रेंड्स नहीं होते हैं। मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रेंड्स होते हैं। ये 3 ट्रेंड्स का नाम क्या है? सबसे पहले जब मार्केट ऊपर जाता है, जिसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। सेकंड, जो फिलहाल चल रहा है, जहां पे समझ में ही नहीं आता है कि मार्केट नीचे कहां तक रुकेगा, जिसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। और एक ट्रेंड ऐसे रहता है कि मार्केट ना ऊपर ना नीचे, जस्ट साइडवेज जाके हमारा वक्त और जो कहते हैं कि ट्रेडिंग का फ्रस्ट्रेशन दिलाता है, जिसे हम साइड ट्रेंड कहते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं पैसा बनता, क्योंकि एक रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो ये 3 ट्रेंड्स तो हमें पता चले। अब देखेंगे कि ये ट्रेंड्स दिखते कैसे हैं। सीरियसली, अगर ये ट्रेंड्स कुछ इस तरीके से दिखते कि अप ट्रेंड इतने आसानी से ऊपर रहता था, साइड ट्रेंड ऐसा रहता था, तो मार्केट में हर कोई करोड़पति बन जाता था। बट ये इस तरीके से मार्केट में ट्रेंड्स नहीं चलते हैं। मार्केट में ट्रेंड एक खास तरीके से चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे, मैं यहां पे आपको दिखाना चाहता हूं हाउ डज अ ट्रेंड वर्क। अगर आपको फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर में जाना है तो आप कैसे चले जाओगे? आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करोगे,
एलिवेटर को साइड में रखते हैं। सीढ़ियां कैसी रहती है, एक पैटर्न रहता है, राइट। अगर यही सीढ़ियां आप इमेजिन करो कि कुछ इस तरीके से रहती, तो क्या ये बेहतर तरीका था ऊपर जाने का? बिल्कुल भी नहीं, राइट। टोटल कंफ्यूजन, टोटल केओस, यानी कि समझ में ही नहीं आ रहा है ये ऊपर जाने वाली सीढ़ी है या नीचे आने वाली या जान देने वाली। तो इसके लिए अगर आप देखोगे तो अगर ऊपर चढ़ने का एक तरीका है, वैसे ही मार्केट में भी ऊपर जाने का एक स्पेशल तरीका है। जैसे ये सीढ़ियां है, वैसे मार्केट भी ऊपर अफरा तफरी में नहीं जाता है। मार्केट एक सिस्टमैटिक तरीके से जाता है, क्योंकि आप सिर्फ उसे 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट में देख रहे हो, तो आपको समझ में नहीं आता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। थोड़ा सा अपने जो जूम इन किया है ना, उसको थोड़ा सा ब्रॉडर फ्रेम में देखो, आपको क्लियर कट पता चलेगा कि मार्केट डेफिनेटली कुछ रूल फॉलो करता है ट्रेंड के। तो ये रूल क्या है, थोड़ा सा देखते हैं। नॉर्मली मार्केट में दो वेव फॉर्म में चलता है, यानी कि जैसे लहर रहती है ना, और ये वेव्स भी 2 तरीके के रहते हैं। सबसे पहले क्या रहता है, प्राइमरी वेव, ये वाली, जिसे हम बुलिश वेव, इंपल्सिव वेव, खुशी की लहर सब बोल सकते हैं, बट नॉर्मली इसे प्राइमरी वेव कहते हैं। और बहुत ज्यादा ऊपर जाने के बाद क्या होता है, तो मार्केट रिट्रेस होता है, कंसोलिडेट होता है, या इसको हम करेक्शन भी कहते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेव। तो इस तरीके से हमेशा जब मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में मूव होता है, तो एक बड़ी वाली वेव बनती है जिसे हम प्राइमरी वेव कहते हैं, एक छोटी वाली वेव बनती है जिसे हम सेकेंडरी कहते हैं। वापस प्राइमरी, वापस सेकेंडरी। अब एक तो हमें पता चला कि मार्केट ऐसे ही ऊपर नहीं जाता, एक पैटर्न के साथ जाता है, जहां पे एक प्राइमरी बड़ी वाली रहती है, एक सेकेंडरी छोटी वाली रहती है। इसमें और कुछ चीज हम मार्केट से निकाल सकते हैं क्या? डेफिनेटली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक स्पेशल और चीज है, जो अगर पैटर्न बनेगा तो ही हम कहेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अब यहां से आप देखोगे तो मार्केट में कुछ सेलर्स आए और ये इतनी अच्छी जो वेव्स या बाइंग चल रही थी उसे घुमा के नीचे लेके आए। तो ये क्या हो गया, ये हमारा स्विंग हाई हो गया। और ये एक पॉइंट है जहां से मार्केट नीचे जाते जाते चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पे पावरफुल बायर्स आए थे और मार्केट को ऊपर के डायरेक्शन में घुमा दिया। इसे हम क्या कहेंगे, स्विंग लो। मैं दूसरे कलर से इसे मार्क करूंगा। एक हो गया लो, एक हो गया हाई, वापस हाई लो, हाई लो, स्विंग हाई स्विंग लो हमें मार्क करना है। चलो इसे नंबरिंग भी दे देते हैं, HL, H1, L1, H2, L2। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट शुड ऑलवेज फॉर्म हायर हाई। इसका मतलब क्या है कि जो H1 है ना, वो H के कंपैरिजन में हमेशा बड़ा या ऊपर रहना चाहिए। H2 जो है ना, ये H1 के कंपैरिजन में हमेशा बड़ा या ऊपर रहना चाहिए। इसे कहते हैं हायर हाई फॉर्मेशन। एंड एट द सेम टाइम ये जो लो है ना, इसका भी कुछ फॉर्मेशन का पैटर्न है। अप ट्रेंड में हमेशा मार्केट हायर लोस, समझ में आ रहा है, हायर लोस हायर लोस हायर लोस करते जाएंगे, राइट। तो L1 जो है वो L से ऊपर रहेगा और L2 जो है वो L1 से ऊपर रहेगा। जब कभी ये ट्रेंड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट हमारा अप ट्रेंड में है। वैसे ही अगर समझो मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में है, और मैं यहां प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, अप ट्रेंड अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेड मत करना, क्योंकि प्रीमियम्स भी नहीं बढ़ते। और ओवरऑल टाइम फ्रेम में अगर नीचे जा रहा है तो आप कॉल लोगे,
आप फंस जाओगे कि कॉल वैसे भी मर मर के ऊपर जाते हैं। तो हमें डाउन ट्रेंड पे ज्यादा ध्यान देना है। डाउन ट्रेंड में कैसे होगा, ये प्राइमरी होगा, ये सेकेंडरी होगा, ये प्राइमरी होगा, ये सेकेंडरी होगा, ये प्राइमरी होगा। चलो ये तो समझ लिया। अब यहां पे क्या होगा, ये L1, ये L2, ये L3, और मार्केट क्या करेगा, लोअर लोस, यानी कि L2 जो है वो L1 से नीचे, L3 जो है वो L2 से नीचे, एंड लोअर हाइज भी फॉर्म करेगा। इसका मतलब क्या है, तो ये जो H1 और H2 जो मैंने बताया, तो H2 हमेशा H1 के नीचे रहेगा। अब ये थोड़ा सा क्या करते हैं कि हमें पूरी तरीके से समझ में आया अप ट्रेंड किसे कहते हैं, डाउन ट्रेंड किसे कहते हैं। मैंने आपको स्विंग हाई, स्विंग लोज, रेशियोज भी बता दिए कि अगर ऐसे रहा तो ही मैं कहूंगा कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर ये इधर से जाके ऐसे जाके अगर या वापस नीचे आया तो ये सब कुछ चल रहा है, बट ये डाउन ट्रेंड नहीं है, ये कुछ ऐसा चीज चल रहा है जो आगे जाके रिवर्स भी हो सकती है। तो हमें स्पेसिफिकली ये पैटर्न को देखना है ट्रेड करने के लिए। अब थोड़ा सा मैं क्या करूंगा कि ये पोर्शन पे ध्यान दूंगा, ये वाले, क्योंकि हमें स्पेसिफिकली देखना है कि हम कहां पे ट्रेड ले सकते हैं। एंड अगेन, ये सिखाने से पहले अगर आपको हमारी एक स्पेशल निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी चाहिए जो इंट्राडे की हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हो पीडीएफ, और हम आपको लिंक भेजेंगे स्ट्रैटेजी की। आप कमेंट में क्या लिखोगे, पीडीएफ करके लिखना, कमेंट सेक्शन में लिखना, और हम आपको एक स्पेशल लिंक भेजेंगे जहां पे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप निफ्टी बैंक निफ्टी की एक स्पेशल स्ट्रैटेजी रहेगी जिससे कि आप इंट्राडे ट्रेड्स कर सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजी अगर आपको फ्री में चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पीडीएफ लिखना। अब आगे बढ़ते हैं कि ये चलता कैसे है और हम कैसे इसका फायदा ले ले। ओके, जैसे मैंने कहा, मैं एक स्पेसिफिक पोर्शन को मैं जूम करूंगा। फॉर एग्जांपल अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अगर एक अच्छी खासी प्राइमरी वेव है जो नीचे के डायरेक्शन में चल रही है, मैं कच नहीं कहूंगा, मैं इंतजार करूंगा कि कब ये खत्म हो रही है। इसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी वेव बनेगी जो थोड़ी सी वीक या थोड़ी सी गड़बड़ रहेगी, बट मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं जस्ट उसका भी इंतजार करूंगा। जब ये सेकेंडरी वेव बन जाती है और यहां पे मुझे कुछ लोअर लो दिखाई देते हैं, तो ये कुछ पॉइंट रहेगा जहां पे मैं पुट खरीदने की कोशिश करूंगा। अब जैसे ही मैंने पुट खरीद लिया तो सबसे पहले क्या होगा, यहां पे कहीं तो भी मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। यहां पे मेरी अगर एंट्री है तो ये जो पॉइंट है ये मेरा टारगेट 1 रहेगा, और ये जो इतनी बड़ी वेव है हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहां से यहां इधर तक जाना ही चाहिए, तो ये मेरा टारगेट 2 रहेगा। तो सिंपल, बाकी कुछ नहीं। यहां पे आप देखोगे तो हम फिब लगा सकते हैं, मूविंग एवरेजेस लगा सकते हैं, आरएसआई लगा सकते हैं, मैकडी लगा सकते हैं, बट आज के सेशन में ये कुछ भी नहीं करना है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये 100% एक्यूरेट है, बिल्कुल भी नहीं मैं कह रहा हूं, बट मैं कह रहा हूं कि ट्रेंड को आप अपने एनालिसिस में कैसे जोड़ सकते हो ये मैं आपको बता रहा हूं। आप भले यहां पे मूविंग एवरेज लगा दो या भले आप यहां पे आरएसआई लगा दो, बट आप देखोगे कितना पैसा बनेगा, और वो भी क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्योंकि पैसा तो ट्रेंड में ही बनता है, राइट। अगर इतना बड़ा मूव वापस से एक बार कैप्चर करना है तो हमें ये वाले पॉइंट पे ध्यान देना, हमें ये वाले पॉइंट पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने सही तरीके से कैप्चर कर लिया तो मार्केट कैसे मूव होता है, प्राइमरी सेकेंडरी वापस प्राइमरी, इतना ज्यादा पैसा कमा सकते हो जो कभी भी आपको आरएसआई, मूविंग एवरेज कुछ भी लगा दो, मैगडी लगा दो, और कौन से इंडिकेटर्स लगा दो, हेकेनाशी लगा दो, कैसे बनेगा आपका पैसा अगर आप ये वेव के कंसेप्ट को समझ नहीं पाए।
तो यही एक बेसिक चीज मैंने बताई है जो आपको आपके एनालिसिस में डालना है, जिसके कारण आप कॉन्फिडेंस से बड़ा बड़ा टारगेट ले सके। और अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज्यादा मैंने एक्सप्लेन भी नहीं किया है, ये जस्ट 5% ऑफ द कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है। बट इंपॉर्टेंट यहां ये नहीं है कि आप इतना ज्यादा सीख के अपना सर कंफ्यूजन में खुजाते रहो कि ये चालू कहां से करे। रादर देन दैट मैं चाहता हूं कि कम सिखाऊं आज के लिए, बट कुछ ऐसा सिखाऊं जो आपको याद रहे बार बार कि आपको इंट्राडे में ये वेव्स को कैसे ये करना है। चलो ये तो आपने देख लिया। साइडवेज का मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि नॉर्मली ये ऐसे 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 चलेगा, तो ये इक्वल लोज इक्वल हाइज या बीच में ही कंफ्यूजन करते हैं, क्योंकि साइडवेज का काम ही है कंफ्यूजन करना। ओके, अब हम थोड़े से एग्जाम्पल्स देखते हैं कि ट्रेंड 15 मिनट्स में कैसे वर्क होता है। अब ये हर बार दिखेगा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम है, बट हायर टाइम फ्रेम जैसे डेली वीकली में क्या ये परफेक्ट तरीके से दिखता है? डेफिनेटली परफेक्ट तरीके से दिखता है। अब थोड़ा सा मैं आपको यहां पे गाइडेंस दे देता हूं। फॉर एग्जांपल आप देखोगे ना, ये हो गया प्राइमरी, राइट? अब ये हो गया मेरा ये पॉइंट। मैं सपोर्ट पे बिल्कुल भी बाय नहीं करूंगा। और यहां से एक है ना कि एक वेव, यानी कि ये इसको मैं एक पूरी वेव पकड़ूं या इसको मैं 2 वेव पकड़ूं, ये एनालिसिस अगर आप चाहते हो कि मेरे से सीखना, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी बता दूंगा, क्योंकि पूरा एनालिसिस गड़बड़ हो जाएगा अगर आप ये सिंगल वेव पकड़ोगे। पूरा एनालिसिस सही नहीं रहेगा अगर आप ये डबल वेव पकड़ोगे, ताकि आपको अगर कंसेप्ट ही नहीं पता कि 2 वेव्स को कैसे अलग करते हैं, तो आप क्या ही ट्रेड करोगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं आने वाले सेशन में बताने वाला हूं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और अगर निफ्टी बैंक निफ्टी की स्पेशल स्ट्रैटेजी चाहिए तो क्लिक करना, क्या तो कमेंट सेक्शन में पीडीएफ लिखना। अब आगे देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक प्राइमरी वेव है, ओके, और यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ये लाइन पे सपोर्ट लाइन डालूंगा और कभी भी मैं यहां पे बाइंग नहीं करूंगा, राइट? अब सेकंड चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि मुझे देखना है कि ये वेव ने प्रीवियसली किधर हाई किया था। तो आप देख सकते हो ये 2 सिंपल हाई, इसको हम फिप से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बट क्योंकि मैंने फिप सिखाया ही नहीं है तो मैं कैसे आपको इसके बारे में बताऊं। तो ये सिंपल मेथड बता रहा हूं, कोई भी 2 हाई देख लो, एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करो, फिर जब मार्केट वापस तीसरे बार यहां पे आता है तो यहां पे आप एंट्री ले लो, ये आपका स्टॉप लॉस रख लो। आपका पहला टारगेट क्या रहेगा? सपोर्ट का रहेगा, और दूसरा टारगेट क्या रहेगा? ये जितनी वेव है उतनी ही इधर तक हो सकती है, यानी कि ये आपका टारगेट 2 हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि इंट्राडे में ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हैं। आप देख सकते हो 15 मिनट्स की चार्ट है और बहुत बढ़िया सी ये वेव आप कैप्चर कर सकते हो। बट वही अगर हमें मालूम ही नहीं कि ये मेन वेव है, हम क्या करेंगे? यहां पे कॉल लेने को देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि ये बड़ी वेव यहां पे है तो ये छोटी सी ही रहने वाली है, ये सेकेंडरी वेव है। तो कॉल क्या करेगा? थोड़ा ऊपर जाएगा, वापस नीचे जाएगा। अब हम कंफ्यूज होते बैठेंगे कि ये क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है? नहीं जाएगा, क्योंकि ये प्राइमरी है तो सेकेंडरी थोड़ा ही ऊपर जाता है। तो आप देख सकते हो बार बार रेजिस्टेंस को हिट होके नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी है कि नॉर्मली एक पहले बार आपको रेजिस्टेंस दिख गया, दूसरे बार दिख गया, प्राइमरी वेव ऑलरेडी दिख गई, तो सेकेंडरी वेव ही होने वाली है। तो कोई भी नेक्स्ट तीसरे इसमें आप एंट्री करके छोटा सा स्टॉप लॉस, एंट्री और एक अच्छा खासा आप पिछले वेव के इतना टारगेट लगा सकते हो। क्या आपको इससे 100% हर ट्रेड मिल जाएगा? मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि कभी कभी, और एक है कि ये जब आप पुट लोगे, राइट, ये पुट है, तो यहां पे में भी आपको उतने अच्छे तरीके से नहीं देखेगा। कॉल तो बिल्कुल भी नहीं दिखता है। पुट लोगे
तो ये वाला पैटर्न ज्यादा फॉलो करना, यानी कि इंडेक्स लेवल पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखना, ना कि मींस पुट लेवल पे, क्योंकि फॉर एग्जांपल बजट है या कुछ और दिन है जहां पे ये प्रीमियम्स बहुत फ्लक्चुएट करते हैं और आपका आराम से स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी पावरफुल प्राइस एक्शन का कंसेप्ट है। तो इसके लिए अगर ये लेवल पे आप रखोगे तो डेफिनेटली आपको ज्यादा फायदा होगा। अब यहां पे आज का सिंपल वीडियो मैं कवर खत्म कर देता हूं। अच्छा खासा आपको डिस्कशन भी हुआ। आप बोलो कि आपको ये जो मैंने ट्रेंड्स के प्राइमरी और सेकेंडरी, कैसे आपको प्राइमरी पहला आइडेंटिटी, सिर्फ डाउन ट्रेंड में ही ज्यादा ध्यान देना है, पैसा आराम से बनता है, कैसे पहले प्राइमरी आइडेंटिफाई करने के बाद 2 बार अगर रेजिस्टेंस मिला तो लाइन ड्रॉ किया, ये सिखाया। तीसरे बार जहां पे भी रिवर्सल आता है तो ये स्टॉप लॉस, ये एंट्री, और जितना ये वेव है वो ये हाई से इतना ही वेव पकड़ के करना है, ये पूरा डिटेल में सिखाया। और ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहता हूं कि हर दिन आपको ऐसे ट्रेड्स मिलेंगे, बट जब तक नहीं मिलते आप क्यों इतना ज्यादा बड़ा पैसा लगाओगे? क्योंकि आपको आज पता चला है कि बड़ा मूव जो है वो ट्रेंड में मिलता है, ना कि मैकडी या आरएसआई के कंफर्मेशन से। तो एटलीस्ट आपका माइंडसेट बन जाएगा कि ये मैं वेव बड़ी बड़ी कैसे कैप्चर करूं, ताकि मुझे जो 100% 200% रिटर्न्स चाहिए वो सादे इसमें मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे आप लोगे बार बार फंस जाओगे। तो आपको चाहिए कुछ वेव्स के साथ अपनी ट्रेडिंग करना, ताकि आप एक बड़ा प्रॉफिट कर सको। आपको ये सेशन कैसे लगा? और अगर ये सेशन अच्छा लगा तो जस्ट लाइक करके कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन को व्हाट्सएप कम्युनिटी में क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलना।